आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे थ्री फेस का मेन वायरिंग किस तरह से किया जाता है एक चेंज ओवर लगा करके। अगर आपके पास थ्री फेस का जनरेटर या डीजी है और आपके पास एक गवर्नमेंट पावर सप्लाई थ्री फेस का है तो किस तरह से कनेक्शन करेंगे, किस तरह से वायरिंग करेंगे, पूरी डिटेल में जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें थ्री फेस का कनेक्शन करना है, वो भी थ्री फेस का चेंज ओवर लगा के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा थ्री फेस का मीटर जो गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई का है। तो इस साइड से हमारा इनपुट हुआ है केवल 3 फेस प्लस न्यूट्रल और इस साइड से हमारा आउट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 फेस के लिए किट काट लगाया गया है RYB के लिए। और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर है जो केबल ये बड़ी अर्थ का केबल है, इसके ऊपर रखा गया। तो ऐसा नहीं हो आपके मन में ऐसा समझे नहीं कि ये किट काट से कनेक्शन किया गया है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा न्यूट्रल आउट हुआ है यहाँ से जो बेड आउट किट काट का है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक डीजी लगा हुआ है थ्री फेस का यानी जनरेटर। तो चलिए हम आपको दिखला देते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा थ्री फेस का डीजी और यहाँ से हमारा केबल लगा हुआ है जो 3.5 कोर का है। तो चलिए ये भी हम आपको दिखला देते हैं। जैसे ये रहा हमारा केबल और ये देखेंगे यहाँ पे तो इसमें एक ब्लैक वाला न्यूट्रल है, RYB 3 फेस है। प्लस यहाँ पे अगर लोड की बात करें तो जैसे कि ये वाला केबल जो दिख रहा है ये हमारा लोड का केबल है। जैसे कि जो CT स्कैन का पैनल है मेन उसमें ये गया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका 3 फेस एक न्यूट्रल है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्लैक वाला आपका न्यूट्रल है, RYB 3 फेस है, ठीक है। उसके बाद एक जगह पे और मेरा लोड गया है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो 3 रेड कलर का वायर आपको दिख रहा है और एक इसमें ब्लैक आपको दिख रहा है। 3 जो रेड कलर का वायर है वो आपका फेस है जो लाइटिंग और AC के लिए है और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कलर वायर नहीं था तो मैंने टेप लगा के कटिंग करके मार्किंग लगा लिया है RYB के लिए। जैसे कि अगर आपके पास कलर वायर है तो कलर वायर ही यूज कीजिए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा येलो कलर का जो वायर है इसमें भी मैंने टेप लगा करके मार्किंग कर लिया है। ये सिर्फ हम यूज करेंगे गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई में। जैसे कि अंदर इन्होंने डिमांड किया था कि एक ऐसा बोर्ड लगा दीजिए जिसमें हमें पता चल सके कि मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई आ चुका है। जब हमारा डीजी चालू रहे, जब सप्लाई नहीं रहेगा और डीजी चालू रहेगा तो उस पीरियड में जब हमें पता चलेगा कि हाँ गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई आ गया तो हम क्या करेंगे, डीजी को बंद कर देंगे और चेंज ओवर को हम अपना चेंज कर लेंगे। अब चलिए हम आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे हमें लगाना है चेंजर। जैसे कि ये रहा हमारा फास्टनर जिसे हमने वॉल में पहले ही फिक्स कर लिया है, चेंज ओवर की मार्किंग करके ड्रिल किया है और हमने फास्टनर को लगा दिया है। ये बहुत से जगह पे इसे फिशर भी कहा जाता है, खास करके अरबी कंट्री में। अब चलिए हम आपको दिखलाते हैं इसका चेंज ओवर। तो ये रहा हमारा चेंज ओवर। अब चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के लिए इसके हैंडल को हमें ऑफ करना होगा यानी सेंटर में करना होगा। तो चलिए सेंटर में करते हैं, उसके बाद कर लेते हैं इसे ओपन। तो इसे मैंने ओपन कर लिया। ये जो स्क्रू हमें कसना है इसको देखिए यहाँ पे ये मैंने मार्किंग करके होल कर लिया है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखलाते हैं। जैसे कि इस साइड रेड है, वाई है, ब्लू है और इधर ग्रीन है। तो ग्रीन वाला आपका न्यूट्रल है। आप चाहे तो इस ग्रीन को ये राइट साइड में कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड से RYB लगा सकते हैं। तो हम इसी तरह लगाएंगे, क्या करेंगे, न्यूट्रल को लेके इस साइड आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फास्टनर लेते हैं और इसे क्या करेंगे, हम वॉल पे पहले अच्छी तरह से इसे कस लेते हैं। उसके बाद हम आपको कनेक्शन करके इसका दिखलाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट इसको कसते हैं। तो जैसे कि इसे ले लेते हैं और यहाँ पे कसना स्टार्ट कर दिए हैं और कस रहे हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टी पाना का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी टी पाना का इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छी तरह से फुल टाइट कीजिएगा, थोड़ा सा भी लूज नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस स्क्रू को ओपन करते हैं। जैसे कि जितने इसमें कवर लगा हुआ है RYB के लिए तो हमने यहाँ पे कवर भी ओपन कर दिया फटाफट। अब चलिए एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बतलाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका लोड का पॉइंट है। जैसे कि जिसमें एक बसवार का पत्ती जो होता है वो कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रहा लोड का, तो ये रहा लोड
जिसमें हमारा बसवार पत्ती है उसमें नीचे से भी आप लोड आउट कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे दोनों साइड से आउट होगा तो हम दोनों साइड से आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें कनेक्शन करना है। जैसे ये किट कट है तो इसे यहाँ से हमें 3 फेस लेना है RYB का और ला करके हमें इस चेंजर में कनेक्शन कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने से पहले जो हमारा लोड का ये बसवार वाला जो पत्ती है जो कनेक्ट किया गया है स्क्रू के द्वारा, इस स्क्रू को एक बार चेक कर लेंगे लूज तो नहीं है। अगर लूज होगा तो उसे टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अगर ये लूज रहेगा और लोड जब हम देंगे तो ये जल जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, जो लूज होगा उसे टाइट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं आरी ब्लेड और इसमें केबल इनपुट करने के लिए हमें काटना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड वाला जो केबल है उसे हम इसके अंदर लाते हैं और ये कनेक्शन करते हैं। ये लोड का पॉइंट रहा और ये वाला जो है ये इनपुट का पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट इस पर कटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, फटाफट इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हमने सबका कटिंग कर दिया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कनेक्शन करना है। ठीक है, RYB, उसके बाद न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम एक्सचेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड जो है एक फेस को हमें पलट के चलना है। पहले R के जगह पे हम Y लगाएंगे, उसके बाद R लगाएंगे, उसके बाद B लगाएंगे। क्योंकि जो CT स्कैन का पैनल है उसके अंदर जो टेक्नीशियन आया है CT स्कैन का, उसका कहना है कि एक फेस आप पलट करके हमें दीजिए जनरेटर का। क्यों? क्योंकि उसका जो CT स्कैन का पैनल है, जैसे कि 3 फेस का जो मोटर होता है उसका चाल जिस तरह पलट करके लिया जाता है फेस पलटने के बाद, जैसे कि बहुत से लोग जानते होंगे कि जो 3 फेस का मोटर होता है उसका चाल पलटा जाता है तो एक फेस बदलना होता है। उसी तरह से इसके अंदर जो मशीन है उसका एक फेस आपको बदलना होगा, तब जाके अच्छी तरह से काम करेगा। तो जिस हिसाब से उन्होंने डिमांड किया उस हिसाब से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, RYB के जगह पे हम वायर को पलट करके कनेक्शन करते हैं। उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। अगर आपको सीरियल बाई करना है तो रेड वाले को Y के जगह लगाना है, Y को रेड के जगह पे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से कनेक्शन करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का है उसमें भी एक फेस को हमें पलटना होगा, क्योंकि एक फेस पलटेंगे तभी उनका जो पैनल है वो काम करेगा सही तरह के, क्योंकि उनके डिमांड के हिसाब से हमें कनेक्शन करना होगा। ठीक है, सीरियल बाई हम कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका डिमांड है उसके हिसाब से ही हमें कनेक्शन करना होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस साइड हमारा DG का इनपुट होगा। तो चलिए हम फटाफट DG का इनपुट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने DG का भी कनेक्शन मैंने कर दिया है, तीनों फेस प्लस न्यूट्रल का। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे बतलाना चाहेंगे, यहाँ पे मैं फटाफट कर रहा हूँ तो ये मत समझिए कि ये बिल्कुल आसान है। केबल थोड़ा हार्ड होता है, अगर कॉपर है तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। अगर इस केबल को थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा छीलेंगे तो और आराम होगा आपको काम करने में। हमें तो काम करने का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो हम जल्दी और थोड़ा कम छिलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा छिलिएगा इतना लंबा, तो और सहूलियत में आपका काम होगा। लेकिन आप भी काम कीजिएगा धीरे धीरे तो आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप भी फास्ट करने लगिएगा, कोई सी तरह का आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गौर से तो हमने RRYY के हिसाब से ही कनेक्शन किया है। अब चलिए हमें करना क्या है, इस यहाँ पे ऊपर के साइड हमें मेन पावर सप्लाई का इनपुट करना है 3 फेस प्लस न्यूट्रल का। तो ये भी हम आपको यहाँ पे इनपुट करके दिखलाएंगे RYB से, और इसमें एक फेस हम पलट देंगे। न्यूट्रल तो न्यूट्रल के साइड ही रहेगा, बस हमें एक फेस को पलट देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कटिंग कर लेंगे आरी ब्लेड से। जैसे कि मैंने नीचे के साइड कटिंग किया है, केबल इनपुट किया है, तो इसे कटिंग कर लेंगे। और केबल इनपुट करने के बाद इस साइड में हम कनेक्शन कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कनेक्शन भी कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक चीज़ को एक्सचेंज किया है। जैसे कि R के जगह पे R है, लेकिन येलो के जगह पे मैंने ब्लू और ब्लू के जगह पे येलो लगाया है। लेकिन न्यूट्रल वाले जगह पे न्यूट्रल ही है, क्योंकि हमें सिर्फ फेस को एक्सचेंज करना है, न्यूट्रल को नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे गौर से तो ये किट कट से RYB तीनों फेस आपका आया है इनपुट। मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट भी आपका इनपुट हो गया।
तो इस तरह से अपना कनेक्शन कर लेंगे। साथ में यहाँ पे देखेंगे जो येलो कलर का एक वायर मैंने इसके पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, ये वो वाला वायर है जिसे हमें देखना है इंडिकेटर के लिए कि हमारा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई आ चुका है। ठीक है, तो इसको सिर्फ पावर सप्लाई के साथ जोड़ना था गवर्नमेंट के, तो उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल के कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैंने फेस को एक्सचेंज किया है पावर सप्लाई को, जो लोड हमारा आउट होगा उसके थ्रू, और नीचे जनरेटर के साइड में हमने एक फेस को एक्सचेंज कर लिया है। इस तरह से यहाँ पे डिमांड है तो हमें करना है, लेकिन जहाँ पे डिमांड नहीं होगा वहाँ पे नहीं करना है। अब ये जो आपको एक वायर दिख रहा है ये हमारा लोड का है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एमसीबी वगैरह लगा है जो एसी का और लाइटिंग का। तो यहाँ पे ये 3 रेड वाला फेस है और एक ब्लैक न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है लोड के साइड। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे भी फटाफट कनेक्शन करते हैं। इस तरह से इस साइड भी ये कनेक्शन हो गया और यहाँ पे टोटल कनेक्शन हो गया चेंज ओवर के अंदर। टोटल कनेक्शन होने के बाद एक बार क्या करेंगे, स्क्रू को चेक कर लेंगे कोई लूज तो नहीं है। ऐसे तो आपको टोटल वायर का कनेक्शन करते जाना है और उसी टाइम कनेक्शन करते हुए स्क्रू को टाइट करना है। फिर भी लास्ट में एक बार आपको चेक कर लेना है, नहीं तो कोई अगर लूज रह जाएगा तो होगा क्या, अगर आप चालू कर दीजिएगा तो वो हीट होगा, लोड पड़ेगा तो, और वो हीट होगा गर्म होकर वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका कवर ये लगाएंगे जो हमारा RYB, और यहाँ पे न्यूट्रल के जगह पे यहाँ ब्लैक के जगह ग्रीन है, तो हम उसी कलर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये इसे हम कस लेंगे। इसे कसने से पहले एक चीज़ आपको टेस्ट करना होगा, जैसे कि इसे हम निकाल देते हैं और इसे क्या करते हैं, ऊपर के साइड चेंजर को पहले करते हैं। ठीक है, अभी तो इसमें पावर नहीं चालू है, तो ये जैसे मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, ये जो पत्ती है और जिसमें कनेक्शन किया गया है वो बिल्कुल टाइट और टच होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज होगा तो ये हीट होगा और ख़राब हो जाएगा। मैनुअल चेंजर में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नीचे के साइड भी आपका चेंज करके चेंज कर लेना है। ठीक है, इस चीज़ को मिस नहीं करना है, नहीं तो अगर ये लूज होगा तो ये हीट होकर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, इसके कवर को कस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कवर को भी कस लिया है, टोटल A to Z RYB, और ग्रीन के जगह पे न्यूट्रल है आपका। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, बीच में करते हैं। ठीक है, ये हमारा बीच में हो गया। इसके बाद चलिए इसका सिस्टम हम समझते हैं। जैसे कि ये बीच में है तो ये न्यूट्रल है, इसे ऊपर करते हैं तो ये हमारा गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई जो है उसका पावर आउट करेगा, और इसे नीचे करेंगे तो हमारा जो DG है यानी जनरेटर उसका पावर सप्लाई ये आउट करेगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके कवर को बंद कर देना है। तो ये अभी कवर बंद नहीं हो सकता है, सबसे पहले न्यूट्रल में करेंगे यानी बीच में करेंगे चेंजर को, क्योंकि एक लॉक यहाँ पे लगा रहता है जो फंसता है इस पत्ती में यानी इस कवर में। तो अब इसे न्यूट्रल करने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं। जब हमें ओपन करना होगा तो इस दोनों पत्ती को इस तरह से ओपन करके हमें ढक्कन को खोलना होगा, लेकिन हम तो यहाँ पे बंद करना है तो बंद कर देते हैं और इसे नीचे के साइड करते हैं यानी DG के साइड। और चलिए हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे हमें फ्यूज लगाना होगा। तो फ्यूज अपने लोड के हिसाब से आप बांध लीजिएगा, लेकिन हम अपने लोड के हिसाब से 1.5 mm का जो मल्टी स्टैंड वायर होता है उसे पूरा छील लिया है और हमने इसमें ऑलरेडी फ्यूज को लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे फ्यूज को यहाँ पे लगा देंगे यानी फिटिंग कर देंगे, जो RYB तीनों फ्यूज है हमारा। तो चलिए हम फटाफट तीनों फ्यूज को यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से अपना तीनों फ्यूज आप लगा लीजिएगा। तो ये हमारा मीटर हो गया मेन पावर सप्लाई का, उसके बाद ये फ्यूज हो गया। और यहाँ पे मैंने DG का कोई फ्यूज नहीं लगाया है, क्योंकि DG में ऑलरेडी MCCB 4 पोल का लगा हुआ है। और यहाँ पे लोड की बात करें तो ये जो केबल है ये तो चला गया है आपका CT स्कैन के पैनल में एक लोड, और दूसरा एक और लोड है जिसका मैंने कनेक्शन किया है। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि ये 3 रेड एक न्यूट्रल है, 3 फेस एक न्यूट्रल का, जो ये गया है इस MCB बोर्ड में। जैसे कि इस MCB बोर्ड के पास चलते हैं, यहाँ पे टोटल 6 MCB है। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है 3 MCB ब्लैक कलर का, ये यहाँ पे 3 AC लगा हुआ है, तो उस तीनों सर्किट का ये 3 MCB है। और ये वाला जो MCB आपको 3 दिख रहा है ये है हमारा लाइटिंग फैन और पावर प्लग स्विच बोर्ड के लिए, जो हमारा 3 सर्किट में ये गया हुआ है। अब चलिए थोड़ा बहुत हम आपको CT स्कैन रूम का लुक दिखा देते हैं और इसके अंदर क्या लगा हुआ है। ऐसे तो यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो को शूट करना,
फिर भी थोड़ी सी वीडियो हम शूट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये रहा ACE CT स्कैन के रूम में, और ये रहा हमारा 4 पोल का MCCB। जैसे कि इसके नीचे हमारा पैनल लगा हुआ है CT स्कैन का, तो ये रहा पैनल CT स्कैन का। इसके ऊपर हमारा 3 फेस का MCCB है, यानी 3 फेस प्लस 1 न्यूट्रल का 4 पोल का, और इस साइड हमारा ये रहा CT स्कैन। तो कुछ इस तरह से इसका लुक है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन करते हैं 3 फेस का। अगर कहीं पे आपको चेंज ओवर लगाना है और वहाँ पे कनेक्शन करना है तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे। जैसे कि हो सकता है आपका एक गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई है और एक आपका DG पावर सप्लाई है और उसमें चेंजर का कनेक्शन करना है, तो सेम ऐसे कर देंगे। ये हो सकता है किसी फैक्ट्री में आपको करना है या किसी CT स्कैन में करना है। छोटी फैक्ट्री हो सकती है या बड़ी फैक्ट्री हो सकती है। बस आपको करना क्या होगा, जो केबल है और चेंजर है वो लोड के हिसाब से हेवी लगाना होगा। जैसे कि ये CT स्कैन है तो यहाँ पे हमारा 40 एम्पेयर से भी काम चल सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे 100 एम्पेयर का चेंजर यूज किया हूँ, इसलिए क्योंकि अगर हम अपने लोड के हिसाब से ज़्यादा स्पेयर और हेवी मटेरियल लगाते हैं तो उसकी जो लास्टिंग होगी वो अच्छी होगी और बार बार ख़राब नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको लेके का काम करना है और इस चीज़ को जोड़ के काम करना है कि कभी भी अपने लोड के हिसाब से ज़्यादा हेवी मटेरियल लगाए इलेक्ट्रिकल। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए।